जिस उम्मीद और भरोसा के साथ बिहार शरीफ में नामी गिरामी मिठाई दुकानदारों से आप बेहतर स्वाद और बेहतर गुणवत्ता के उद्देश्य से अगर मिठाई खरीद रहे हैं तो यह मिठाई दुकानदार आपकी उम्मीद और भरोसे को विश्वास में नहीं बदल रहा है। जी हां, मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार शरीफ मुख्यालय के कई नामी गिरामी ऐसे मिठाई दुकान है जो दागदार हो चुका है, जिसकी पहचान मिलावटखोर के रूप में की गई है। यह कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से आपके सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए आपको मिलावट की सामग्री खिला रहा है। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनादेश न्यूज। एक कहावत आपने भी सुनी होगी, ऊंची दुकान फीकी पकवान, और इस कहावत को बिहार शरीफ के कई मिठाई दुकानदार चरितार्थ कर रहे हैं। दरअसल खाद्य संरक्षक व मानक अधिनियम 2006 के तहत नालंदा के एडीएम नौशाद अहमद की कोर्ट ने बिहार शरीफ की 3 नामी गिरामी मिठाई दुकानदार समेत 5 संस्थानों को मिलावटखोरी के आरोप में दोषी पाया है, जिसमें 2 तेल मिल और 3 मिठाई दुकान शामिल है और इन सभी पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी खबर 17 जनवरी को दैनिक अखबारों में भी प्रकाशित कर दी गई है। यह बिहार शरीफ की नामी गिरामी मिठाई दुकान में न्यू नालंदा मिष्ठान भंडार। जी हां, अगर आप न्यू नालंदा मिष्ठान भंडार में चाट, रसमलाई और कोई मिठाई खाने जा रहे हैं तो जरा सुन लीजिए। न्यू नालंदा मिष्ठान भंडार, यह दुकान आपकी मिठाई में मिलावट कर रहा है। जिस शुद्धता की गारंटी का यह भरोसा देता है, उससे इतर की आप खुद सावधान हो जाइए। जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आप न्यू नालंदा मिष्ठान भंडार से पर्व त्योहार के अलावे घर परिवार के लिए अगर मिठाई ला रहे हैं तो आपको उस मिठाई की गुणवत्ता पर विश्वास नहीं करना होगा। ठीक इसी प्रकार अग्रवाल स्वीट्स एंड स्नैक्स है। जी हां, यह दुकान भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, क्योंकि यह भी इस मिलावटखोरी के धंधे में संलिप्त हो चुका है और इसकी भी कारस्तानी अगर आप जानिएगा तो जानकर हैरान हो जाइएगा। अग्रवाल स्वीट्स एंड स्नैक्स के द्वारा बेहतर स्वाद और बेहतर गुणवत्ता के नाम पर आपको क्या परोसा जा रहा है, उसका तो भगवान ही मालिक है। इसके अलावा एक और नामी गिरामी दुकान नालंदा मिष्ठान भंडार है। यह भी आपको उच्च क्वालिटी के नाम पर क्या दे रहा है, जिसकी स्वाद आपको खुद चख कर पता करना होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा राकेश रंजन ऑयल मिल, मेहनौर और नूरसराय का रंजीत जनरल स्टोर एवं मिल का नाम शामिल है, जो इस मिलावटखोरी के गोरख धंधे में शामिल है, जो आपको बेहतर स्वाद और बेहतर गुणवत्ता के नाम पर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसके द्वारा सामग्रियों में मिलावट किया जाता है। इतना ही नहीं, कई और मिलावटखोर हैं जिनका नाम हम आगे बताएंगे और उनका भी सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जा चुका है। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर इस मिलावटखोरों के गोरख धंधे को कैसे उजागर किया गया। दरअसल 2018 का पूरा मामला है, लगभग 2 वर्ष पूर्व का। दीपावली के समय तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने नालंदा जिले के 29 दुकानों पर छापेमारी की थी, जिन पर उन्हें शक था कि यह मिलावटखोरी के धंधे में संलिप्त है, और इन दुकानों के सैंपल को जांच के लिए राजधानी पटना के अगम कुआं स्थित लेबोरेटरी में भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में 29 में से 13 दुकानदारों द्वारा मिलावटखोरी की पुष्टि हुई, जिसमें 5 दुकानदारों पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 8 दुकानदारों पर सुनवाई जारी है। इतना ही नहीं, सुनवाई करते हुए एडीएम नौशाद अहमद ने सभी मिठाई दुकानदारों को यह हिदायत भी दी है कि अगर अर्थदंड से सुधार नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि
इस अधिनियम के तहत सजा का भी प्रावधान है, जिसके तहत 5 से 7 साल ही नहीं बल्कि आजीवन कारावास तक की सजा है, क्योंकि ये मिलावटखोर आपके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुद्धता की गारंटी देकर आपको ये क्या परोस रहे हैं, आपके प्लेट में ये क्या डाल रहे हैं, वो उन्हें ही मालूम होता है। अब जरा आप ही सोचिए साहब कि आप क्यों कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं। सबसे पहले तो आप अपने शरीर के लिए ही, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा शरीर निर्मल रहे, और हम जिस उम्मीद और भरोसे के साथ इस मिलावटखोर दुकानदारों के पास प्लेट में खाने के लिए जाते हैं, तो आप जरा समझ जाइए कि यह कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू हो गया है। जबकि आए दिन सरकार के द्वारा भी इन मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रचार प्रसार कराया जाता है ताकि लोग जागरूक हो सकें, लेकिन इनकी मानसिकता सुधरने वाली नहीं है और आपके सेहत के साथ ये खिलवाड़ कर आपको मिलावट की सामग्री खिला रहे हैं। तो इसी प्रकार के तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि जनादेश न्यूज नेटवर्क आपके लिए निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहे, तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो